ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚ सॉरी। अब तक की जो डेवलपमेंट है उसमें मीडिया को ब्रीफ करेंगे। साथ में नफीसा शाह साहबा बैठी हैं, नज़ीर डोकी साहब बैठे हैं और मैं। तो मैं कैरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मीडिया टॉक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आप यकीनन आज सुबह से आज के इस हिस्टोरिक इवेंट को कवर कर रहे हैं और इसके शुरका और कायदीन के आने से लेके अब तक कुछ स्टोरीज तो लोगों ने आपको बताई हैं, कुछ आपने खुद अपने तौर पे भी चीज़ें बयान की हैं। यकीनन आपका भी हक है, इंटरप्रिटेशन आपने भी करनी है और चल रही है वो। लेकिन कुछ हमारी तकारीर क़यादत की लाइव भी गई हैं। अभी तक एपीसी के अंदर जो हमारा मेजर एजेंडा था वो ये कि ये धांधली की पैदावार और एक जाली इंतखाब के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को हमने बारे दिगर कबूल किया कि ये अपना एजेंडा पूरा करे और ये पाकिस्तान के निज़ाम को आगे चलाया जाए, जमहूरी अमल को आगे चलाया जाए। और हमारी तमाम तर कोशिशों काविशों के बावजूद सिवाय गाली गलोच के कोई जवाब नहीं था। और आज पाकिस्तान के वो सारे लोग जिसमें आप भी शामिल हैं, अपोजिशन की जमातें भी शामिल हैं, पाकिस्तान के अवाम भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने खान साहब को उनके झूठे नारों की बदौलत एक ट्रांस में आके उनको कुछ वोट भी दिए, आज वो सारे मान रहे हैं और किसी हद तक सहूलतकार भी मान रहे हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई है। लिहाजा इसका जल्द चले जाना जरूरी है। और आज सुबह से जब से या दोपहर से जब से ये कॉन्फ्रेंस जारी है, काफ़ी जमातों के कायदीन जो हैं वो गुफ्तगू कर चुके, गुफ्तगू अभी जारी है, उसका फाइनल आउटकम आपके पास जल्द आ जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस हुकूमत के जाने में और इसके सहूलतकारों को आईनी रोल में अपने जब वापस जाने में ये दो लाइन्स हैं जिसके ऊपर तमाम क़यादत ने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। और इसी चीज को पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान को एक बेहतर जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जरूरी समझा जा रहा है। यकीनन इसके अलावा कोई आईनी और जमहूरी रास्ता नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को एक दस्तूर के मुताबिक, एक तयशुदा मुत्तफिका दस्तूर के मुताबिक चलाया जाए। अगर ये ए बी सी किसी और किसी भी इदारे उसकी मर्जी से चलाने की कोशिश की जाएगी, दस्तूर से हटके चलाने की कोशिश की जाएगी तो ये नहीं चल पाएगा। अगर हम दस्तूर की तौकीर नहीं करेंगे, अगर हम दस्तूर पे अमल नहीं करेंगे जो पाकिस्तान का सुपर लॉ है, तो फिर नॉर्मल लॉ के ऊपर अमल दरामद से के लिए लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है, किस तरह लोगों से मुतालबे किए जा सकते हैं। तो ये वो जो गुफ्तगू का जो इस वक्त तक का महवर है। बाकी जनरली यकीनन जमातें और मुख्तलिफ क़यादत अपना नुक्ता नज़र दे रही है, लेकिन ये लाइनें हैं दो जिनके बैनुस्सूब बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसकी डिटेल जो है वो थोड़ी देर में आपको मजीद आ जाएगी आपके तक। मौलाना ने ये बात वहाँ जब चल रहा था तो मौलाना का खिताब सोशल मीडिया पे चल रहा था। हमारी तरफ से जब सोशल मीडिया पे चल रहा था तो फॉर्मल मीडिया सोशल मीडिया से लेके चला रहा था। सो ये वहाँ क्लियर कर दी गई बात। तो मौलाना ने वहाँ हंसते हुए कहा, भी मुझे आते हुए पूछा कि शायद उन्होंने कहा है कि एपीसी ने भी मेरा खिताब रोक दिया है। वो उन्होंने हंसते हुए कहा कि लगता है हुकूमत को भी मेरा खिताब पसंद नहीं है और एपीसी ने भी रोका है। तो उनको बताया जी कि एपीसी ने नहीं रोका, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था। और अब वैसे भी मेरे ख्याल उसके बाद से इन कैमरा सेशन है ताकि जो भी डिस्कशन है अब फाइनल आउटकम इंशाल्लाह आपके पास क्या आ जाएगा। राय मैं नहीं दे सकता। अगर आपको अंदर की बातों की इतनी खबर है तो आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो इनकार नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपको इतनी खबर है तो आपका अगली बात का भी पता होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि जो भी मेरी जमात का जो मौक़िफ़ होगा, मैं यहाँ वो मौक़िफ़ रखने के लिए नहीं हाजिर हुआ। वो मौक़िफ़ वहाँ एपीसी के अंदर बाकी क़यादत के साथ शेयर होगा और उससे जो फाइनल आउटकम आएगा यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम अपने अपने मौक़िफ़ शेयर नहीं, हाँ जो उस कमरे की बातें हैं वो उस कमरे में हो, मैंने कहा बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है वहाँ पे, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं और जमातें अपना अपना मौक़िफ़ देने के बाद जब उस पर हतमी किसी नुक्ते पे पहुंचेंगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनके बाद आप कर लीजिए। जी प्रवेश वक्त हजूर अभी तो गुफ्तगू जारी है ना, सारी क़यादत की गुफ्तगू होनी है, फिर फाइनल एलामिया आएगा, लेकिन कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है। एजेंडा बड़ा सिंपल है, हुकूमत है जान छुड़ा के नए फेयर एंड फ्री इंतखाब कराने हैं और इस मुल्क को दस्तूर के तहत चलाने का फैसला करना। ये सिंपल सा एजेंडा है, कोई बड़ा एजेंडा तो है नहीं। जी नहीं नहीं, जो आप पूछेंगे, देखिए मेरी मेरी लिमिट्स हैं, जहां तक मैं बता सकता हूं बता रहा हूं। सर ये भी मैं आपको अभी नहीं बता सकता इसलिए कि गुफ्तगू अभी हो रही है, उस गुफ्तगू से यकीनन हम कोशिश तो करेंगे कि शाम से पहले ये कंक्लूड हो जाए। ये भी तो एक सवाल है। मत्तीउल्लाह जान जी मती मतीउल्लाह साहब, मैंने इसीलिए कहा कि ये बैनुल सतूर जो दो लाइंस हैं इसके अंदर गुफ्तगू है मेजर। अब उसका फाइनल लाए अमल क्या होगा, मुतालबा क्या होगा, वो मुतालबा मैं पीपल्स पार्टी के तौर पर यहां नहीं कर सकता। वो मुतालबा यहां से जॉइंटली आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि अगर हमारे इलेक्शन फेयर होने हैं, यकीनन होने हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर बहुत सारी करेक्शन की जरूरत है। जी कयूम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। देखिए दोनों क़यादतें, दोनों बड़ी जमातों की क़यादतें हैं। जब सारी क़यादत बैठी होती है किसी जगह पे किसी मीटिंग में, तो यकीनन उस मीटिंग की अहमियत इस तरह बढ़ जाती है कि जो भी आपने फैसले लेने होते हैं आपको फर्दर मुशावरत की जरूरत नहीं होती। सो ये तो यकीनन इस सारी कॉन्फ्रेंस की अहमियत बढ़ी है और इससे हमें यकीनन एक बेहतर आउटकम की भी जरूरत होगी। कयूम सिद्दीकी साहब ने प्लांटेड सवाल करना नहीं, प्लांटेड नहीं, सॉरी नहीं, प्लांटेड नहीं, वो डिस्कस सवाल करना सॉरी शुगल कर रहा हूं। चले स्पीच मीडिया ने चला दी थी तो फिर गवर्नमेंट ने उसको ऑन कर लिया, ठीक किया एक मिनट जरा वहां से एक सवाल पीछे भी ले लेना। जी 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 हम इसी का मुतालबा कर रहे हैं, मुतालबा नहीं बल्कि अब तो मुतालबे से आगे बात जा रही है कि हम इसी के लिए सारी तहरीक चला रहे हैं कि हम इन इलेक्शंस को, यानी इस हुकूमत को ख़त्म करके जो नया सेटअप बने वो यकीनन फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में हो। यह यकीनन, इसकी कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने कहा जी हम अभी मुतालबे का तो जिक्र नहीं कर रहे, मैंने कहा मुतालबा नहीं, अब तो तहरीक कर रहे हैं। मैं मुतालबे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम इसके लिए तहरीक चला रहे हैं और तहरीक चला रहे हैं, चलाएंगे विजिबल और इनविजिबल फोर्सेस के, कि उनको अपने अपने हदूद में ले जाएं। एक खातून से ले लीजिए फिर सवाल जी 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 हाँ
देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जो भी इकट्ठ होते हैं, अपोजिशन कोशिश करती है, ये एक संजीदा कोशिश इसलिए है कि जब हमारा इत्तेफाक है, अपोजिशन ये समझती है, और हमारी नजर में आप भी ये समझते हैं, मीडिया के अंदर भी ये सवाल रोज उठता है कि ये हुकूमत फेल हो गई है, अवाम भी कह रही है हुकूमत फेल हो गई है, तो इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहिए। इसी तवक्को के तहत ये अपोजिशन इकट्ठी हुई है। अब इसका आउटकम क्या होगा, यकीनन मैं उससे बड़ा मुतमईन हूं, बड़ा पुरुमीद हूं, लेकिन मैं आपके सामने अभी तो कोई बात नहीं रख सकता। रही बात हमारी पहली, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, जो एपीसी पहली हुई थी, पहली एपीसी इलेक्शंस के फौरन बाद हुई, जिसमें यह कहा गया और सारी जमातों ने उस वक्त भी कहा था कि यह इलेक्शन धांधली की पैदावार इलेक्शन है, फ्रॉड इलेक्शन है। लेकिन और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा था कि असेंबलियों में ना जाया जाए, हलफ ना लिया जाए, लेकिन हमने उस वक्त ये कहा कि हम जमहूरी अमल का तसलसल चाहते हैं, हम इस निज़ाम को रहने देना चाहते हैं, हम अंडर प्रोटेस्ट असेंबलियों में जाते हैं। उसके बाद दूसरी एपीसी हुई जिसमें हमने गवर्नमेंट को कोशिश की, एक तो कश्मीर के इशू पे थी, तीसरी एक एपीसी जो पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी, वो भी इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर थी कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए हैं, इकोनॉमी बहुत बैठ गई है, और हम बार बार तावन के लिए कोशिश करते रहे। चौथी एपीसी भी हुई, तो चारों एपीसीज का बुनियादी कोशिश ये थी कि हुकूमत के ऊपर एक दबाव बिल्ड किया जाए जमहूरी रंग में, जमहूरी तरीके से, ताकि वो अपना किबला दुरुस्त करे और इस मुल्क को आइन के तहत चलाए और अपना एजेंडा पूरा करे जो उसने कौम से वादे किए हैं कि सस्ती चीजें करेंगे, गैस, बिजली, तेल, चीनी, आटा सस्ता करेंगे, नौकरियां हम करेंगे, फलां। तो जो वादा उनका है वो पूरा कर, अपना यही वादा पूरा कर लें कि जी अच्छा हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, 200 अरब डॉलर बाहर से लाएंगे, 10 अरब डॉलर जो हर साल बाहर फ्लाई करता है उसको रोक लेंगे, तो कुछ तो करें। लेकिन पता चला वो तो सारे मामलों पे यू टर्न ले चुके हैं। लिहाजा अब ये पहला मौका है कि हम एपीसी में वाज़े मौक़िफ़ के साथ आ रहे हैं कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है, लिहाजा इस हुकूमत को जाना चाहिए। जी, देखिए, अगर ये बात आपकी दुरुस्त, अभी कोई फैसला तो है नहीं, लेकिन ये बहरहाल एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर अपोजिशन ने इकट्ठे होकर आगे चलना है, जो कि चलना है, तो फिर यकीनन उसका कोई फॉर्मल शक्ल होनी चाहिए, तभी वो उसको दी जा सकती है ना। कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो कोई पार्टी होस्ट कर सकती है, कोई पार्टी उसको चेयर कर सकती है, लेकिन अगर आपने किसी तहरीक में जाना है तो उस तहरीक को किसी फॉर्मल शक्ल में आपको लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो यकीनन ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी क्या होगा ये मुझे पता नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखिए कि इस मुल्क के अंदर जब आमरीयत या सो कॉल्ड या सेमी आमरीयत, इस मुल्क के अंदर दो तरह के निजाम रहे हैं, या डायरेक्ट आमरीयत रही है या सेमी आमरीयत रही है, जिसका शक्ल सामने कुछ और रखेगी जिस तरह आजकल है। वो जब भी आई, मुल्क में इकोनॉमी खराब हुई, फेडरेशन खराब हुई, कौमियतों के अंदर इत्तेफाक राय नहीं रहा, पाकिस्तान बेतौकीर हुआ, आलमी तौर पे तन्हाई का शिकार हुआ। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम जमहूरियत जमहूरियत क्यों कहते हैं? ये कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल होता है कि देखें जी, ये अपोजिशन वाले जमहूरियत जमहूरियत करते रहते हैं, लोगों को तो रोटी चाहिए, लोगों को तो खाना चाहिए। खाना और रोटी और रोजगार ये सब किसी निज़ाम और किसी सिस्टम के तहत आता है। अगर वो सिस्टम जमहूरियत, जो दुनिया में तजर्बाकार जमहूरियत है, जो दुनिया में तजर्बा शुदा है, वहां पे इस निज़ाम के जरिए, जमहूरी निज़ाम के जरिए लोगों को रिलीफ मिले हैं, हम इसके जरिए मुल्क के वो निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहते हैं ताकि हर फर्द को उसकी जो उसका हिस्सा है उसके मुताबिक उसको इस रियासत के अंदर से उसके तहफ़्फ़ुज़ मिले। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, पहले भी ये हरकत हुई सेनेट के इलेक्शन में, और कैसे कराई गई वो बहुत हद तक आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमारे मेंबर्स को हम पिन पॉइंट नहीं कर पा सकते कि अब किसी मेंबर के खिलाफ कोई भी तदबीरी कार्रवाई करनी हो तो किसी कानून के तहत करेंगे ना। तो जब तक आपके पास कोई फाक़तन फाइनल शहादत ना हो,
उसके ऊपर इल्जाम तो लग सकता है, मैं वो वजाहत करना, उसकी भी वजाहत करने लगा। तो वो तो उसकी वजह तो ये बनी, हमारी पार्टी के कोई 5 या 6 लोग नहीं आ सके। खुर्शीद शाह साहब आज 1 साल 1-2 महीने हो गए, आज तकरीबन 2 दिन हो गए, 1 साल 2 दिन हो गए, आज तक खुर्शीद शाह साहब नैब की कस्टडी में जेल में है। जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो कोरोना की वजह से आपके इल्म में है, वो ट्रैवल नहीं करते। मखदूम साहब हमारे, उनके सगे भाई की डेथ हो गई है, वो वहां पे हैं। एक हमारे मेंबर कोरोना के शिकार है। सो 5वीं मेंबर हमारी जो है वो पिशावर में बीमार थी, रुबीना, वो उनकी हमने वजाहत की है। ये बात दुरुस्त कि अगर हमारे मेंबर्स और आने चाहिए थे, लेकिन हमारा तो तकाजा ये है कि हमारे मेंबर ज्यादा थे। ये रूल है, ये असेंबली का रूल है, और यहां सारे लोग बैठे हैं बड़े सीनियर साफी, कि ये डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर नहीं है कि वॉइस वोट अगर चैलेंज हो जाता है तो स्पीकर साहब पाबंद हैं, रूल्स के पाबंद हैं कि वो काउंट करेंगे, और अगर काउंट चैलेंज होता है तो रिकाउंट होगा। और हमारे दौर में, मैं आपको याद कराता चलूं, हमारे दौर में सिद्दीकी साहब बाकायदा 2-3 दफा ये मौका आया कि अपोजिशन ने कहा जी हम इस काउंट को भी चैलेंज करते हैं। पहले वॉइस वोट को चैलेंज किया, फिर काउंट को चैलेंज किया। तो हमने उनको ऑफर किया कि जी आप अपने बंदे 2 दे दें, 3 काउंटर के साथ, और काउंटर जो होते हैं उनके साथ वो बंदे बाकायदा कैलकुलेट कर लें, हमें कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन ये जब आप टोटल अमली बुलडोज कर रहे हैं, स्पीकर साहब ना अपोजिशन को अपनी बात करने दें, ना उस लेजिस्लेशन के ऊपर, और इनडिसेंट हेस्ट का मुजाहरा किया जाए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसका हक होता है, मतलब पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स को भी मौका देना चाहिए, उनका हक होता है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को तो किसी वक्त भी हक होता है, वो किसी चीज के ऊपर खड़े होकर अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं, और यहां वो भी मौका नहीं दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी तादाद और होनी चाहिए थी, जो मेंबर नहीं आ सके उनको आना चाहिए था, और जमातों को इंश्योर करना चाहिए, और जो इंटेंशनली नहीं आते उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन हमारी तादाद वहां थी, उसको बुलडोज कर दिया गया। जी देखिए, मैं कहूं, देखिए गुजारिश ये है कि एहतसाब के अमल पे मैं कुछ कहूं तो वो इस वक्त इतना मानी खेज नहीं है, क्योंकि मुझे तो आप कह देंगे ना कि आप अपनी क़यादत को डिफेंड करते हो, आपके तो केसेस वहां पे हैं, आपका तो सब कुछ है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट किसी स्ट्रक्चर के जरिए नहीं कह रही, जजमेंट के जरिए कह रही है। अहमियत की बात यह है कि जजमेंट के जरिए कह रही है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहा करती थी, ये पीपल्स पार्टी कहती थी। नैब बाजू मरोड़ने का, लोगों की वफादारियां तब्दील करने का इदारा है। नैब हुकूमत बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बात दुरुस्त है कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का मुखातिब या रुख वो तो नैब था, लेकिन नैब एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये अदालत ने भी ऐसे ही कहा कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो जो करते हैं मुखातिब वो थे, उनको भी समझना चाहिए। मैं आ जाता हूं आपकी तरफ। देखिए, कुछ बातें बड़े सख्त और संजीदा माहौल में, कुछ बातें जरा लाइटर मूड में भी होती है ना, तो वो दोस्तों की लाइटर मूड की बातें होती हैं। थैंक यू। जी आप देखिए, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू।